पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ज़ेर बहस है वो है मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट रिजर्व हो चुकी हुई है उस हवाले से आज ख़बरें आई हैं ज़राए से कि अभी इसके ऊपर ऑफिशियल वर्जन तो नहीं आया। एक तमाम जो 13 के 13 जजेस साहिबान हैं जिन्होंने इस केस को सुना है तफसील के साथ, दोनों तरफ से उसका इजलास हुआ और इजलास एक मामूली वाक़या हुआ है, एक अनप्रेसिडेंटेड किसे कहा जा रहा है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि इस तरह का अमल पहले नहीं हुआ किसी भी जजमेंट से। चूँकि ये एक फुल कोर्ट बेंच है और एक अहम इशू है, आइन की तशरीह होनी है, इसलिए जो है जजमेंट से पहले ये इजलास हुआ है। अब इतलात आ रही हैं कि कल जो है फैसला एक्सपेक्टेड है कि सुनाया जाएगा। हमारे जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट से राजा मोहसन, हम उनसे बात करेंगे कि क्या खबर है, ये कितना गैर मामूली वाक़या हुआ है कि ये फुल कोर्ट जो बेंच को जो है एक इजलास करना पड़ा है इस जो फैसले से पहले। लेकिन जो मसला सारे का सारा ज़ेर बहस आया हुआ है उसकी वजह बड़ी बुनियादी है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि अगर इस जो भी फैसला आता है, देखिए 2-3 सूरतें, इसमें 2 सूरतें हैं, 3 भी नहीं हैं। या ये सीटें हुकूमत वक्त के पास रहेंगी जिनको ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दी थी, उनके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं है, ये उनका हिस्सा नहीं बनता, लिहाजा वो सारी की सारी सीटें जो हैं जो पार्लिमानी पार्टीज हाउस के अंदर मौजूद थी नेशनल असम्बली की सतह के ऊपर, प्रोविंशियल असम्बली की सतह के ऊपर, तो उनके दरमियान वो तकसीम कर दी गई। क्या वो हुकूमत के पास रहती हैं सीटें या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं? एक तीसरी जो ऑप्शन जो ज़ेर बहस रही ये केस जब सुना जा रहा था वो ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लिस्टेड पार्टी, एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद है, तो फिर ये उसको सीटें क्यों नहीं मिली, वो उस पार्टी को क्यों इनकार हुआ? क्योंकि उस पार्टी के 6-8 लोग तो उन्होंने कहीं जो अपनी ही टिकटें जमा करवाई, अपनी पार्टी के साथ जो है उन्होंने रिलेशनशिप का एफिडेविट भी जमा करवाया था, तो उनको क्यों फिर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया? लिहाजा काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, वो तो फैसला आएगा उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो ये जो 2 मुमकिना जो सूरत हाल डेवलप होंगी उसको सामने रखते हुए हम सारी आज बहस बढ़ाएंगे। कल एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। कल हैदर नकवी साहब ने इसके ऊपर राय दी थी कि जनाब अल्लाह हाउस के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से भी आइनी तरमीम हो सकती है। आइन का आर्टिकल नाजरीन 239 है, इसके ऊपर मैंने कुछ आइनी माहिरीन से भी बात की है और माजी की ये प्रैक्टिस भी है, हसन भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि bill to amend the constitution may originate in either house and when the bill has been passed by the vote of no less than 2/3 of the total membership the house, it shall be transmitted to the other house। ये बुनियादी नुक्ता है। तो टोटल मेंबरशिप जो है इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर 336 है, 33 उसकी जो 2/3 मेजॉरिटी नंबर बनता है वो 224 बनता है। सेनेट की इस वक्त जो टोटल मेंबरशिप है वो 96 है, उसकी जो 2/3 मेजॉरिटी बनती है वो 64 बनती है। तो इसी के ऊपर हम आज अपने इस पहली स्टोरी के अंदर सारी की सारी बात करेंगे कि क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट रख देते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो दावा है उनकी सीटें हैं जो तकसीम हो गई हैं बाकी जमातों के अंदर, जिसको वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें से नाजरीन मुस्लिम लीग नून को मिली हुई हैं 14 सीटें, पीपल्स पार्टी को मिली हैं 5, JUIF जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है उनको मिली हुई हैं 3। ये तो नेशनल असम्बली की जो टोटल सीटें हैं ये उनकी तकसीम है। उसके बाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 23 मिली हैं, पीपल्स पार्टी को 2 मिली हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो काफ है उनको 1 और IPP को 1 मिली है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी 2, MQM को 1 सीट मिली हुई है। जो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वहाँ पे उन्होंने ये सीटें तकसीम होने नहीं दी, इसी वजह से वहाँ इलेक्शन जो है सेनेट का वो भी रुका हुआ है। शुरू करता हूँ हसन से। पहले हसन, एक तो ये अगर ये जो आर्टिकल 239 है
टोटल पर है, इसमें कोई दो राय कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब ये उसमें बिल्कुल ये एक रैशनल भी है कि फर्ज करें कुछ लोग बीमार हैं आगे पीछे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा होश भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको 224 नंबर पूरे करने हैं। जी बिल्कुल करने हैं, नहीं 224 नहीं करने पूरे, दोनों हाउसों की, यानी इनमें इनको 288 नंबर पूरे करने होंगे। यानी अगर 64 मिला लें सेनेट के भी, अगर आपको 2/3 मेजोरिटी करनी है, या आप सेपरेटली पास होना है, सेपरेटली होना है, लेकिन अगर आपको इनको चाहिए तो फिर ये नंबर 224 तो चाहिए। 208 के साथ काम चलेगा नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा जी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसी वजह से तमाम नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर ये वजह ना होती, कल भी मैंने हैदर नकवी साहब हमारे भाई हैं, वो मैं कह रहा था कि शायद उनको गलत फहमी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि ये जरूरी है। इसी वजह से कल आप जब बात कर रहे थे, आपकी बहस चल रही थी, तो मैंने भी हैदर भाई को ये बताने की कोशिश की कि शायद ये उनको कोई गलतफहमी होगी है, ये नंबर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ये मखसूस नशिस्तें जब तक नहीं मिलेंगी। लेकिन अब ये भी देखें ना कि खाली मखसूस नशिस्तों का मामला कौमी असम्बली तक महदूद नहीं है, क्योंकि सूबाई असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें होंगी उससे फर्क पड़ेगा, उससे सेनेट के ऊपर असर आ जाएगा, वहां पर फर्क आ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा जो आप समझ लें कि जो नंबर है, वो नंबर का इन्हिसार इस मखसूस नशिस्तों के फैसले से ही क्लब्ड है। और वैसे वो आपको दिखा देते हैं जी, हाँ वो भी देख सेनेट की जो इस वक्त टोटल जो तादाद है वो आपको बता देते हैं कि वहां पे पार्टी वाइज क्या है, वो दिखाइएगा जरा प्रोफेसर साहब। ये इस वक्त सेनेट में पार्टी पोजीशन पीपल्स पार्टी की 24 हैं, पीटीआई की 19 हैं, मुस्लिम लीग नून 19 हैं, जेयूआईएफ जो कि अपोजिशन में 5 हैं, आजाद सेनेटर्स 5 हैं, बाप 4 हैं, एमक्यूएम 3 हैं, एएनपी 3 हैं, नेशनल पार्टी 1 है, बीएनपी 1 है, मुस्लिम लीग काफ 1 है। तो वो जो 11 हैं, अगर वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं, फिर तो किसी और पार्टी को शायद कोई एक आध आगे पीछे, वो 11 की 11 उनके पास जाती हैं। अगर वो सीटें मिल जाती हैं वहां पे जो मौजूदा तकसीम हुई है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो फिर कहा जा रहा है कि 3 से 4 सेनेटर्स जो हैं वो चले जाएंगे हुकूमती इत्तेहाद के पास, बाकी 7 जाएंगे। तो फिर भी इस जो है सेनेट के अंदर मेजॉरिटी पार्टी जो है बन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब, ये बड़ा अहम इशू है, क्योंकि आपकी हमेशा ये इसके ऊपर एक राय रही है, इतराज रहा है कि ये क्या आप रोजाना एक इशू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जो आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर तशरीह होनी है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हैयत निकलनी है सेनेट और नेशनल असम्बली की, उससे अक्सरियत की ये राय है कि बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान के जो सियासी जो कौमी मंजरनामा है उसके ऊपर। आपके इसके ऊपर जो है कमेंट्स चाहिए मुझे। अच्छा, फर्ज करते हैं कि फैसला ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट इसको कौमी असम्बली को वापस भेज देता है और कहता है कि आप फैसला करें। और कौमी असम्बली, क्योंकि अभी इस वक्त की जो कौमी असम्बली है, अगर वो ये फैसला करती है कि इस 5 साल असम्बली की जो टोटल नुमाइंदे हैं वो ये 336 नहीं है, क्योंकि 23 निकल गए तो 313 हैं, और उस पर कानून साजी हो जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, वो आइन साजी करनी पड़ेगी ना उसका नंबर चेंज करने के लिए, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। हैदर भाई, वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? अगर कर लेते हैं, नहीं वो हो नहीं सकता ना। मेरा सवाल ये, अगर कर लेते हैं, ये अभी हम नहीं देखते कि क्या नहीं, मुमकिन नहीं है ना, एक मुमकिन नहीं है आइन के अंदर। वो आपने नशिस्त अगर एक भी काम करनी है ना कौमी असेंबली की या सूबाई असेंबली की, तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन की भी मंजूरी आपको चाहिए, आपने आईनी तरमीम करनी है। अच्छा, मैं चौधरी साहब के पास चौधरी साहब चलें, अभी मुझे जवाब तो पूरा देने दें, मैंने तो बात। अच्छा सवाल पूछे जी, आगे ठीक है। अब चलें, अब ये नहीं होता, ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ये नशिस्त नहीं मिलती, क्योंकि उनका ये भी आइन ही कहता है ना कि उनकी एक भी नशिस्त नहीं है कौमी असम्बली में, इसलिए उनको नहीं जा सकती। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी जो है ना, फिर क्या होगा? अब फिर क्या होगा? अच्छा, पहले बात कर लें, मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। जी, मैंने ये सवाल पहला उठाया इसलिए था कि दूसरे सवाल का जवाब मिल सके। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नहीं वो सवाल किया ना, मेरे से जवाब फिर क्या होगा? अच्छा, सुने मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है, जिसकी बार बार हम आइन की तरफ जाते हैं, वो ये कहता है कि नशिस्तें कोई भी नेशनल असेंबली या सेनेट की नशिस्त 120 दिन से ज्यादा आप खाली नहीं रख सकते। तो इस बात पे तो कंसेंसस है कि नशिस्तें ये फिल होनी है।
یہ آئیدر سائڈ کسی نہ کسی سائڈ کو جانی ہے. یہی تو سوال ہے میرا کہ پھر وہ فل کیسے ہوں گی, یہی تو سوال. اور سر سن لینا, میں تھوڑی آخری اگر 120 دن رہ جاتے ہوں تو پھر آپ الیکشن نہیں کراتے, ضمنی الیکشن نہیں ہوتا, وہ تو لاسٹ لیکن لاسٹ والے, لیکن شروع میں اگر یہ چیز ہے جس طرح ابھی یہ ٹرم چل رہی ہے تو یہ خالی نہیں رہ پائیں گی. ضمنی الیکشن کیسے ہوگا؟ اور نہیں وہ ضمنی کی بات نہیں, وہ تو غلط اس میں وہ ایک ریفرنس غلط ریفرنس ہے. سنیں میں اچھا میں چوہدری صاحب کے پاس جاتا ہوں, لیکن آپ کی میں وہ جواب تو دے دیں, یہ جواب تو دے دیں. کیا سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ اور حسن یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں نا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو مل ہی نہیں سکتے. ہم فرض کریں اچھا سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہم جو بنیادی ہم نے کوشچن فریم کیا ہے نا, وہ کوشچن یہ ہے کہ آئیدر سائڈ کو یہ سیٹیں جانی ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کو جانی ہے یا ان کو جانی ہے, یہ کسی نہ کسی فرض کر رہے ہیں نا. میں نہیں یہ ایک سر میں وہی آپ فرض کر رہے ہیں نا, آپ یہ فرض کر رہے ہیں نا, اگر جانی ہوتی تو یہ تو سنی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں اب تک جا چکی ہوتی, اگر نہیں گئی ہیں تو کوئی نہ کوئی آئینی اس کے اندر ہے مغالطہ. دیٹ از واٹ دا کیس از لائنگ ان فرنٹ آف سپریم کورٹ پاکستان کے, انہوں نے اس کے اوپر تشریح کرنی ہے کہ یہ جو ابہام پیدا ہو گیا ہے اس کا حل کیا کرنا ہے. تو وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا ابہام کی تشریح کو. نہیں سر, تشریح آئین پاکستان کے مطابق آئین کے اندر کوئی ابہام ہو جائے, سن لیں نہ کوئی حضور صاحب ری رائٹ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ آئین پاکستان کو. اور سر تشریح کرنی ہے نا, ابہام پیدا ہوا ہے نا اس کی تشریح کرنی ہے آئین, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا یہ جو ایک سکم پیدا ہو گیا ہے. آئینی تشریح پاکستان کے آئین کے مطابق وہ غلط یا صحیح, اس کے اوپر میرا اور آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تشریح غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے, یا آئین کو ری رائٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, لیکن یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, سپریم کورٹ نے ہی اس کو کرنا ہے. چوہدری کی اپیل ہے جی, آئین میں کی تشریح کا کیس نہیں ہے نا. اب بات تو ہم ویورز کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں, یہ 185 کی اپیل آئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. یہ سپریم کورٹ میں کوئی تشریح کے لیے کوئی پریزیڈنشل ریفرنس نہیں آ گیا, جس طریقے سے آئین کی تشریح انہوں نے کرنی ہے. یہ اپیل ہے 185 کی. اس کے اوپر جو ایک ججز صاحبان کی طرف سے جو رائے آ رہی ہے نا, تو 187 بھی استعمال ہو سکتا ہے, بٹ اینی ویز ہم ججمنٹ کا انتظار کر لیتے ہیں نا, ہم اس کے اوپر تو ہم جا نہیں رہے یہ کس کی طرف جاتی ہے, جو کیا ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایشو کیوں بنا ہوا ہے, یہ مسئلہ کیوں زیر بحث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ پیچیدگیاں